हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी परिमेय संख्या। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नहीं है शून्य के तथा p व q सह अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a बटा b अर्थात p बटा q का रूप हो गया। तो जहां पर b बराबर नहीं है शून्य के तथा a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का अर्थ यह है कि a व b का ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणांक नहीं जिसे क्या हो दोनों ही विभाजित होते हों। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो वर्गमूल 7 b बराबर a, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 b का वर्ग बराबर a का वर्ग। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि b का वर्ग बराबर a का वर्ग भाग 7, क्योंकि a के वर्ग में 7 का भाग जा रहा है और हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a का वर्ग 7 से विभाज्य है, अतः a भी 7 से विभाज्य होगा। इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यदि a 7 से विभाज्य है तो कोई ऐसा चर c विद्यमान है जहां a बराबर क्या हो 7c हो। ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। तो समीकरण 3 में 1 में हमें यदि a का यह मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से 7b का वर्ग बराबर 7c का वर्ग। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 7b का वर्ग बराबर आएगा 49c का वर्ग। 7 से 49 को काटेंगे तो 7 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b का वर्ग बराबर 7c का वर्ग, अर्थात c का वर्ग बराबर आ जाएगा b का वर्ग भाग 7, अर्थात b का वर्ग में 7 का भाग जा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चर c प्राप्त और c का वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि b का वर्ग 7 से विभाज्य है, अतः b भी 7 से विभाज्य होगा। और हमने यहाँ पर देखा था कि a व b क्या थे, दोनों ही सह अभाज्य थे, अर्थात एक के अलावा इनका कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a 7 से विभाज्य है और b भी क्या है 7 से विभाज्य है, तो इनके लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह क्या हो गया 7 हो गया। तो जो कि माने गए कथन का विरोधाभास है, क्योंकि हमने यह माना था कि a व b क्या है सह अभाज्य है। तो यहां से लिख सकते हैं अतः वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है a और b दोनों सह अभाज्य संख्या होती है, परंतु ये दोनों क्या है सह अभाज्य संख्या है, अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। तो यह क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।